हमारे भगवान भिल राणा पुंजा जी के चरणों में नमन जोहार। मेरी बात की शुरुआत करने से पहले उन पूर्वजों को भी नमन करना चाहता हूं जिनका खून आज हमारे शरीर में दौड़ रहा है। आज हमारे भिल राणा पुंजा जयंती समारोह में पूरे प्रदेश टेरिटरी से आए हुए हमारे समाज के सभी गणवीर और सभी गणवीरांगनाओं को मैं इसी भिल राणा पुंजा की कर्म भूमि से हूं, इसलिए आप सबका इस भिल राणा पुंजा की कर्म भूमि पर जोहार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मेरे से पहले कई वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी आपके बीच में उपलब्ध करवाई। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे भगवान भिल राणा पुंजा जी के बारे में, उन राज परिवार पानरवा के राज परिवार को बताना चाहता हूं कि हमारे भिल राणा जो पुंजा है, हम भिल राणा पुंजा का वंशज पानरवा राज परिवार को नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे भगवान पुंजा भिल के द्वारा महाराणा प्रताप को संरक्षण दिया गया। उस संरक्षण दिए गए इतिहास को भुलाने के लिए या खत्म करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र इन लोगों के द्वारा रचा गया। उसी तरीके से ये बात हम अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि हमारा जो इतिहास लिखा गया, वो आपका जो इतिहास लिखा गया वो 1920 से 1935 के बीच लिखा गया। दो इतिहासकार पैदा हुए, दो इतिहासकार लिखने वाले बने, डॉक्टर ओझा और सूरदास नामक इतिहासकार थे। उन लोगों ने इतिहास लिखा, लेकिन यह जो घटनाक्रम है, यह घटनाक्रम ठीक आज से 500 साल 700 साल पुराना है। 500 साल पहले हम ये अच्छे तरीके से बता सकते हैं। हम लोग उनसे सवाल खड़ा करना चाहते हैं। हमारा सवाल यह है कि आज से ठीक 500 साल पहले कहीं पर लिखा हुआ आपके पास में कोई शिलालेख हो तो हम लोगों को दिखाइए। हमारा उनसे सवाल है कि 500 साल पहले आप लोगों के कहीं पर शिलालेख बना हुआ दिखाए। हम लोग तो यह भी बता सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रमाणित बता सकते हैं कि हमारे कौम की, हमारे भीलों की नाम से ही पहचान है। देख सकते हो आप, समझ सकते हो, हमारे भीलू में मोन्यो, पुंजो, गुंजो, दिच्चो, होमलो, मंगलो, बज्जो, थावरो, ऐसा नाम से पहचान होती है कि नहीं होती है? यह नाम से ही हमारी पहचान हो जाती है। और एक बार और अच्छे तरीके से बता सकते हैं, हमारा भीलों का, हमारा जो भील ऐतिहासिक महापुरुष है, उसको हम लोग, हमारे भाई, हमारे साथ में इस इलाके में जीने वाले जिन लोगों ने हमने संरक्षण देकर के सुरक्षित रखा, उनके लिए बताना चाहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इतिहासकार जानते, 1559 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ का किला हारने के बाद मुगलों का आक्रमण यहां पर हुआ। 1559, 1560, 1561 उस समय यहाँ के जो राजा कहलाने वाले, महाराणा प्रताप कहलाने वाले भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, असहज महसूस कर रहे थे। उस कंडीशन में वो हमारे बोमट के इलाके में, आप लोगों के बीच में, अरावली पहाड़ियों के इलाके में घूम रहे थे। उस समय हमारे भीलों ने बोला कि हम लोग गोरिल्ला युद्ध प्रणाली में
तो उसी समय हमारे इलाके के हमारे भीलों ने बोला था कि हम लोग गोरिल्ला युद्ध प्रणाली में, छापेमार युद्ध प्रणाली में दक्ष हैं, आप लोगों को हम लोग संरक्षण देंगे। इस तरीके से उन्होंने अपने बीच में उनको सुरक्षित रखते हुए लगातार तरीके से 1562 ईस्वी से आप लोग जानते हो, देख रहे हो पूरे इतिहास के अंदर 18 जून 1576 ईस्वी का हल्दी घाटी का युद्ध किसी से छुपा नहीं है। इस तरीके के ऐसे महान, इस तरीके के जबरदस्त संघर्षशील जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उस कौम से आते हो आप लोग। मुझे इस बात का फक्र है, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे महान क्रांतिकारी वीर योद्धाओं की कौम से आता हूं। और इससे भी ज्यादा बड़ा फक्र तो इस बात का है कि मैं मेरे भगवान बिलराना पुंजा की इसी धरती पे जन्म लिया है। तो मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जिस तरीके से हमारे भीलों ने, हमारे महान भगवान ने हम लोगों को आदर्श मार्ग दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, उस तरीके का संघर्ष हम लोग भी मरते दम तक करते रहेंगे। जब तक हमारे शरीर में एक एक रक्त का कण मौजूद है, तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे इस इलाके के तमाम सभी साथियों से हम लोग ये विशेष अपील भी करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं। आज मुझे दुख इस बात का है कि यहाँ के हमारे साथी हम लोग कार्यक्रम करने के लिए बोलते हैं, आप लोग डरो मत, घबराओ मत, आधी रात को 2 बजे फोन करोगे तब भी हम लोग आपके बीच में होंगे। इतना हम लोग आपके लिए कर रहे हैं और आप डर डर के भाग रहे हो। आप लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग सही दिशा में अच्छे तरीके से, हमारे पूर्वज जिस तरीके से 4 बातें बता के गए, उसी तरीके से हम लोगों को काम करना होगा। हमारे पूर्वजों ने बताया, ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म के आधार पर हम लोगों को हमारा आदर्श नैसर्गिक जीवन शैली का मार्ग बनाना होगा। तो उसी तरीके से हम लोगों को काम करना होगा। साथ ही मैं यहाँ पे कुछ और बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से भारत देश का कानून बना हुआ है, भारत देश की विधि बनी हुई है, उस विधि में भारत के कानून की, संविधान की प्रस्तावना भी 4 बात पर टिकी हुई है, जिसमें सबसे पहले बोला हुआ है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक। तो हमारी जो लड़ाई है उसको भी आप लोगों को समझनी होगी। हम लोगों को राजनीतिक रूप से भी पावरफुल बनना होगा, हमारा खुद का विकल्प खड़ा करना होगा। इस ट्राइबल इलाके के अंदर, इस शेड्यूल इलाके के अंदर हम लोगों को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनना होगा, हम लोगों को सामाजिक रूप से मजबूत बनना होगा, वैचारिक रूप से मजबूत बनना होगा। इस दिशा में भी हम लोगों को काम करना ज्यादा जरूरी है। वो बात इसलिए हम लोग बता रहे हैं, ये मेरे समाज की, हमारे ही कौम की बात नहीं है। दूसरा कौम भी अगर हम लोगों को सुन रहा है तो इस बात पे बहुत गहनता से सुनना, सीखना और समझना होगा। जिस तरीके से हम लोग बताना चाहते कि हम लोग किसी पार्टी को जीरो मानते हुए काम करते हैं, पार्टी का काम जीरो होगा। आम लोगों का जो सिलेक्शन प्रणाली की व्यवस्था होगी वो काम सर्वश्रेष्ठ होगा। ये बात हम लोग लगातार तरीके से समझा रहे हैं। खास बात, विशेष बात यह है कि जिस तरीके से कोई व्यक्ति आपको चुनाव लड़ाता है, कोई व्यक्ति आपको टिकट देता है, तो वो व्यक्ति आपके बीच में चुनाव लड़ेगा और आप लोग बेवकूफ की तरह उनको वोट कर दोगे, तो वो व्यक्ति आप लोगों के प्रति वफादार नहीं रहते हुए, आप लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं रहते हुए, वो व्यक्ति पार्टी के दिशा निर्देश पर काम करेगा, पार्टी के प्रति उत्तरदायी रहेगा। ये बात आप लोगों को समझनी है। जिस दिन आप लोगों ने यह व्यवस्था स्थापित कर दी कि हम लोग हमारी यहां पर सिलेक्शन की व्यवस्था के माध्यम से, सिलेक्शन की प्रणाली से हम लोग हमारा प्रतिनिधित्व चुनते हैं, तो वो किसी व्यक्ति के निर्देशों पर नहीं, किसी पार्टी के निर्देशों पर नहीं, उसके नियंत्रण में नहीं, आप सब लोगों की आपके प्रति वफादार रहेगा, आपके प्रति उत्तरदायी रहेगा। आप जैसा बोलोगे, जो काम बोलोगे वो काम करेगा। क्योंकि आज की तारीख में हमारी कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं एक और चीज हम लोग बताते हैं, काफी समय से काफी विरोध करते हैं लोग। तो हमारे जो ये बैनर है, इसको भी देख सकते हो, आदिवासी परिवार बैनर का नाम दिया हुआ है। ये बैनर का नाम आदिवासी परिवार क्यों, इस बात को भी समझना होगा। एक तरफ तो हम दूसरे लोग
कई जगह भटके हुए, रास्ता भटके हुए लोग भी बोलते हैं, अरे मैं भी आदिवासी हूं, ये क्या आदिवासी आदिवासी करते, बोलते कि नहीं बोलते? सब लोग बोलते। तो उसी तरीके से आदिवासी समाज, आदिवासी समुदाय, आदिवासी कम्युनिटी अलग मामला है पूरा। आदिवासी परिवार अलग मामला है, देख सकते हो। आदिवासी परिवार ने यह ठाना है कि जितने हमारे समाज की, आदिवासी की जितनी हमारी गोत्र है, उस सारे गोत्रों का एक ही परिवारवाद की भावना के साथ में काम हो, एक परिवार बन जाए, इसलिए आदिवासी परिवार का यह मिशन चल रहा है। तो इसी तरीके से हम लोगों को आदिवासी परिवार के साथ में मिलकर काम करना होगा। तो निश्चित ही आने वाले समय में हमारा काफी अच्छा परिणाम हम लोगों को भविष्य में देखने को मिलेंगे। इस इलाके के अंदर कई सारे लोग, नालायक लोग लगातार तरीके से हरकत कर रहे हैं। उन लोगों को भी हम लोग बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये भील प्रदेश टेरिटरी का, ये युवाओं का बहुत बड़ा तूफान आएगा। और जिस तरीके से आज की तारीख में हमारे इलाके में जमीनें लूटी जा रही है, हमारे इलाके में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे इलाके में हमारे बच्चों के, बाल बच्चों की नौकरियां लगातार खा रहे हैं, उन सब लोगों को, जो लोग आप लोगों की जमीनें लूट रहे हैं, जो लोग आप लोगों की बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, जो लोग आप लोगों की, सब बच्चों की, युवाओं की नौकरियां खा रहे हैं, उन सब लोगों को उखाड़ के, जड़ से उखाड़ के फेंक देने के लिए तैयार है कि नहीं, ये बात बताओ। जिस तरीके से हमारे समाज की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, बहुत बड़ी गंभीर समस्या यह है कि हमारा समाज सबसे ज्यादा बीमार समझते हैं इस बात से कि हमारे समाज के लोग जो लूट रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं, जो डकैती कर रहे हैं, या लगातार तरीके से हमारे लोगों पर वार कर रहे हैं, उन लोगों की पहचान नहीं करते हुए, उन लोगों पर अटैक नहीं करते हुए, हमारे ही बीच में हमारे लोगों पर अटैक कर रहे हैं। वो मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं। एक बार क्या होता है कि आपने घेर में बैरून आदमी बे होता था, बैरून आदमी बे होता था, तो एक शोर આવી જાય, शोर આવી गयो, तो झोपे तक આવી गयो। झोपे आपता नारी शक्ति बहुत सचेत होती है। तो उसने देखा, तब अपने घेरवाड़ा भी ने के एला एला उठू उठू, शोर આવી गयो, शोर हो गया, शोर આવી गयो, शोर। तब एला एला उभी रहे, मैं री सड़वा दे, रिया गुस्सा में वो चोर थोड़ो अजवा कर जातो रह गयो, कमाड़े नकोसो खोलवा આવી गयो। तब पहले क्या, ए उठो उठो, पेलो तो ये कमाड़ो खोले, तब पेलो के एला अजी उभी रहे, मैं री सड़वा दे, मैं गुस्सा। ऐसा करते करते विश्वर पर वड़ गयो। आपने पोहरा में, डोबला में कई रकम तो, कई रुपया दुकड़ाता, तिलंग उड़े पड़ गयो। तब पसंद के तेरी जातनी अजू ने उठ क्यों, तेरी जाति को थार को कोले उड़े पड़ गयो, उठ उठ उठ। ऐसा करके उस आदमी को गुस्सा आया, और इतना भयंकर और खतरनाक गुस्सा आया कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पीट डाला। तो आज की तारीख में हमारे समाज की भी यह हालत है। इसलिए हम लोगों को समझना होगा, जो आदमी चोर है, जो लुटेरे हैं, समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप लोगों को समझ करके उन पर गुस्सा निकालना सीखना होगा। निश्चित तौर पर हमारे समाज का कल्याण हो सकता है, हमारे समाज का उद्धार हो सकता है। इस मंच के माध्यम से एक विशेष बात और यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज हमारा कोटड़ा में राजू भाई बहुत परेशान हो रहे बांध को लेकर के, तो उसके लिए भी हम लोगों को, पूरे देश के लोगों को मिलकर के या फिर कानूनी सलाहकार के माध्यम से कोटड़ा में ये जो बांध बन रहा है उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए उसको रुकवाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ये आप लोगों को संकल्प लेना होगा। ये बांध बनवाने के पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आप लोग समझ सकते हो, देख सकते हो। आज से 12,000 वर्षों पहले वहां पर जो घर बनाने के औजार, वहां के जो पत्थर जो मिले थे, आपके खेड़ ब्रह्मा के भगवती लाल पटेल नामक आपके इतिहासकार थे, उन्होंने बताया। तो हमारे जो अवशेष मिल रहे, हमारे घर बनाने के औजार मिल रहे हैं, या जो जो अवशेष हमारे जिस इलाके में मिलते हैं,
उस इलाके को खत्म कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, तो ये पूरे देश भर में जहां जहां पर हमारे अवशेष मिल रहे हैं, जहां जहां पर हमारे सबूत मिल रहे हैं, उनको लगातार तरीके से खत्म किया जा रहा है। तो हम लोगों को वो उस इलाके में जितने सबूत हैं, जितने अवशेष मिलते हैं, उस अवशेषों को बचाने की भी लड़ाई बहुत जोरों से लड़नी होगी। साथ ही हमारे बिल राणा पुंजा जी के लिए हम काफी समय से संघर्ष कर रहे। मैं काफी समय से मेरे युवा भाइयों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग एक साथ मिलकर के आपसे लगातार संवाद करते हुए आप सही जगह का चॉइस करें। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, किसी भी प्रकार के हम नेता नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे कौम के भगवान की मूर्ति आने वाली 5 अक्टूबर को हर हाल में लगानी होगी। ये आप लोगों को संकल्प लेना होगा। मूर्ति की कब से बात कर रहे हैं, हम लोगों ने पैसा लगाया, मूर्ति बनवा दी है, तैयार है, लेकिन आप लोग तरीके से लगवाने के लिए सब सहयोग तो दो। सहयोग के बजाय एक दूसरे का टांग खींचने की काम बिल्कुल नहीं करें। आज के बाद जो लोग टांग खींचने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जब जब आप पे समस्या होती है, तब मुझे आधी रात को भी फोन करते हो, और वही व्यक्ति लगातार तरीके से हमारे आदिवासी परिवार की विरोध कर रहा है, तो उन लोगों को आज से कहना चाहता हूं कि जो अगर आदिवासी परिवार के साथ आप लोग खड़ा नहीं होना चाहता है, तो हमारे से भी किसी प्रकार की कोई मदद की उम्मीद मत करना, क्योंकि हमारे समाज को एक आदर्श दिशा में हम ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही एक विशेष बात और कहना चाहता हूं कि हम लोगों को शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरीके से आज जो व्यक्ति शिक्षा हासिल कर रहा है, जो व्यक्ति शिक्षित बन रहा है, वो व्यक्ति तर्कशील बनता जा रहा है। तर्कशील जो व्यक्ति बनेगा, वो व्यक्ति आज पूरे देश भर में जिस तरीके का पाखंडवादियों का प्रकोप है, जिस तरीके से काल्पनिकता का प्रकोप है, जिस तरीके का अंधविश्वास का प्रकोप है, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। और हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे सदियों से ये बात मानते आए हैं कि हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानते हैं। जिस दिन विज्ञान पैदा ही नहीं हुआ था, उस दिन से आदिवासियों ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया है। तो उसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हम लोगों को काम करना होगा। इस इलाके के लिए विशेष बात और बता के जाना चाहते हैं, आज तो आप लोगों की जमीनें लूटी जा रही है, सब कुछ लूटा जा रहा है। अभी हाल ही में आप लोग वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक विधि के द्वारा, आश्वासन विधि के द्वारा जो आपके महुए का अर्क हरू जो बना रहे थे, उसको हमारे इलाके में इन लोगों ने बिल्कुल अवैध करार देते हुए श्री गंगानगर शुगर मिल को टेंडर दिया। तो आने वाले समय में जो आपकी पूजा पद्धति में काम आने वाली चीज है, उसको भी उन लोगों ने छीन लिया है। तो आने वाले समय में यह भी समझना होगा आप लोगों को कि महुए भी आपको जंगल से नहीं बिनने देंगे। ये बात भी आप लोगों को समझनी होगी। और साथ साथ में आज आप इतने लोग आए हुए हैं, तो सब लोगों को संकल्प लेके जाना होगा कि हम हमारे इलाके से कई समय से एसिड से पैकिंग जो अंग्रेजी शराब इस इलाके में अवैध है वो चला रहे हैं। वो अंग्रेजी शराब हमारे लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमजोर करने के लिए, डैमेज करने के लिए यहां पर पिलाई जा रही है लगातार तरीके से। आप सब लोगों को संकल्प लेना होगा कि आज के बाद हम किसी भी तरीके से अंग्रेजी शराब नहीं पिएंगे और नहीं किसी को पीने देंगे, और अंग्रेजी शराब भी इलाका घोषित करवाने के लिए आप लोगों को संकल्प लेना होगा। जिस तरीके से आज जो हमारा इलाका है, इस इलाके के चाहते हैं, रोक रहे हैं, तो हम लोग कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे जो आदिवासी परिवार का जो कारवा है, वो बहुत बड़ा तूफान लेके उठेगा और आने वाले सबको एक झटके में इस पूरे इलाके में हमारा जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पर जो कब्जा होना चाहिए, जिस तरीके से हम कब्जे की बात कर रहे हैं, तो वह निश्चित तौर पर हमारा पूरा होगा। जिस तरीके से पूरे इलाके में मेवाड़ के लोग जो बोल रहे हैं कि मेवाड़ है ये, तो उनके लिए भी हम बताना चाहते हैं, भीलों की जमीन पर ही आप लोगों का मेवाड़ बसा हुआ है। मेवाड़ पहले या भील पहले, यानी
भीलों की जमीन पर ही आपका मेवाड़ बसा हुआ है, मेवाड़ पर भील बसा हुआ नहीं है। ये बात हम लोगों को अच्छे तरीके से समझनी होगी और आने वाले समय में हमारे इसी तरीके से लगातार तरीके से पॉकेट मीटिंग के माध्यम से लगातार जन जागरण जारी रहे और हम जिस सपने को लेकर के घूम रहे हैं, हमारे आज से 400 साल पहले जिस तरीके से महाजी महाराज ने बोला कि सुरा आवना वाला समय में के रखते दोरजे दीवा लागेला, आवना वाला समय में के रखते वायरे बात थायला, आवना वाला समय में सुरा के रखते आकाश में वाट पड़ी जाला, आवना वाला समय में सुरा के रखते पानी कोटे सड़ी जाला है? तो आजनी तारीख में वायरे बात था एक नहीं था, आजनी तारीख में आकाश में वाट पड़जी कि नहीं पड़जी, आजनी तारीख में दोरजे दीवा लगा कि नहीं लगा। और उसी समय एक बार बढ़ के जे कि लास्ट युग में कालिया थारे राज आवेला, तो वो यही युग है, इसी युग के अंदर हमारा शासन स्थापित होगा। उसी तरीके से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से भीलों की जमीन पर आपका उदयपुर बसा हुआ है, भीलों की जमीन पर आपका डूंगरपुर बसा हुआ है, भीलों की जमीन पर आपका बांसवाड़ा बसा हुआ है, भीलों की जमीन पर आपका प्रतापगढ़ बसा हुआ है, भीलों की जमीन पर आपका सिरोही बसा हुआ है, भीलों की जमीन पर आपका चित्तौड़गढ़ बसा हुआ है, भीलों की जमीन पर ही भीलवाड़ा बसा हुआ है। तो उसी तरीके से हम लोग कहते हैं कि जब भीलों की जमीन पर यह बसा हुआ है, तो हम लोगों को भी हमारा सेपरेट अलग बिल प्रदेश चाहिए और बिल प्रदेश लेके रहेंगे। और जो लोग हरामखोर लोग, आंडू पांडू गांडू लोग जो सरपंच बनने की लड़ाई लड़ रहे या फिर वार्ड पंच बनने की लड़ाई से सांसद एमएलए बनने की लड़ाई लड़ रहे, उन लोगों को बताना चाहते कि आने वाले समय में हमारा सेपरेट बिल प्रदेश बनेगा और हम लोग सरपंच एमएलए सांसद ही नहीं, आदिवासी मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। मेरे पीछे बहुत सारे कई विद्वान वक्ता आए हुए हैं, वो आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी और देंगे। आपको धैर्य पूर्वक तरीके से बहुत ही बढ़िया अनुशासन में रहते हुए आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सबकी बातों को सुनना होगा, समझना होगा। निश्चित ही हमारे समाज के कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात होगी। साथ ही एक सूचना और इस मौके पर देना चाहता हूं, भीलराणा पूंजा जयंती के समारोह पे मैं इस तमाम इलाके के सब भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाले समय में आप सब लोग गाड़ी मोटरसाइकिलें चला रहे हो, लेकिन अनकंट्रोलित अनियंत्रित मोटरसाइकिल नहीं चलानी। और साथ ही आप लोगों को हेलमेट का प्रयोग करना है और आपके लाइसेंस किसी इलाके में नहीं बने हुए, तो हम लोग कहना चाहते हैं कि जो जिस आदमी का लाइसेंस बना नहीं बना है, तो हमारे मुकेश जी हमने प्रभारी बना रखे हैं, आपका सारा डॉक्यूमेंट पहुंचाना, एक दिन में आपका लर्निंग लाइसेंस आपको मिल जाएगा। जो 6 महीने तक वो लर्निंग लाइसेंस आपका काम करेगा, उससे पहले भी आपका लाइट लाइसेंस बनाना होगा, तो भी हमारी टीम काम कर रही है। आप संपर्क कर सकते हो, आज ही दोगे कल ही आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा। बोलो ठीक है। तो ये जो हमारे यातायात के नियमों का, उसका भी आप लोगों को पालन करना होगा, संकल्प लेना होगा। और साथ ही इस मौके पर एक विशेष बात पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति, जो लोग जरूरतमंद कार्य के लिए कहीं जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है या और किसी जरूरतमंद कार्य के लिए जा रहा है, तो उसका जबरदस्ती तरीके से मारपीट करते हुए या गलत तरीके की हरकत करते हुए या चालान काटने की हरकत मत करना। इस प्रकार की कोई हरकत आप लोग करते हो तो फिर हम लोगों को भी बहुत बड़ा आपके खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा। तो इसलिए आप लोगों को भी बहुत बड़ी चेतावनी है। ठीक है, आप सब लोगों ने इतने समय से इतना ध्यानपूर्वक तरीके से मुझे सुना, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप हमारे इस भीलराणा पूंजा जयंती की कार्यक्रम में इस कर्म भूमि पर आए, इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हमारे ब्लॉक लासिया के झाड़ोल तहसील के वैचारिक शक्ति से काफी मजबूत माने जाने वाले जेपी सर आने आपको अपने विचारों से अच्छी तरह से जो आपके विचार थे आपके बीच में रखे। मैं आगे